हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रंगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे हर एग्जाम में एसएससी, बैंक, रेलवे सभी में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ब्लड कि ब्लड क्या है, ब्लड के काम क्या है, ब्लड के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्लड का मतलब रक्त जानते हो, ह्यूमन ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, यानी कि जितने भी मिनरल्स हैं, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन है, सभी को एनर्जी चाहिए। हमारे हाथों को वर्क करने के लिए, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, पैरों को चलने के लिए, ये सभी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी प्रोवाइड कौन करवाता है, ब्लड। इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं फेफड़ों से, वो हमारे फेफड़ों में से ही ऑक्सीजन लेके कौन जाता है, आपकी ये ब्लड, और पूरे बॉडी को प्रोवाइड करवाता है, तभी हम मूव कर पाते हैं। अदरवाइज हम मूव नहीं कर पाते, हमारे बॉडी में हाथों को एनर्जी ही नहीं मिलती। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड। जो आपको ब्लड, आप जब हाथ कट जाता है तो जो ब्लड निकलता है उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन जब वो सॉलिड हो जाता है तो देखते हो रक्त का थक्का जम जाता है। तो सॉलिड, जो लिक्विड पार्ट होता है वो 55% होता है और सॉलिड पार्ट होता है 45%। तो आपको जो दिखाई देता है ब्लड, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और एक्चुअली में एग्जाम में कई बार पूछा गया था एक बार कि एग्जाम में ब्लड का रक्त कलर कैसा होता है, तो बहुत बच्चे रेड मार के आ गए, लेकिन एक्चुअली में ब्लड का कलर रेड नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्लड का कलर येल्लो होता है, क्योंकि प्लाज्मा का कलर क्या होता है, येलो, और ब्लड में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा कितने परसेंट है, 55%। तो इसका मतलब कि कलर कैसा हो गया, येलो। तो याद रखना कि जिस चीज़ की ज़्यादा अधिकता है, तो जब प्लाज्मा की अधिकता ज़्यादा है, 55% है, तो ब्लड का कलर भी क्या होगा, येलो होगा। वो आप जानते हो कि ब्लड में एक आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ही कारण ब्लड का कलर क्या होता है, लाल होता है। ये अगर ये पूछे कि ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, तब आप बताएंगे हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन सिर्फ ये पूछे कि ब्लड का कलर कैसा होता है, तो आप बताएंगे येलो। हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, पीला होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस प्लाज्मा और लिक्विड और सॉलिड, तो लिक्विड में प्लाज्मा होता है। आपने कोरोना काल में सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी जो कारगर साबित हो रही थी, ऐसा क्यों कहा जा रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन या फिर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है ब्लड के अंदर। और ब्लड के किस पार्ट में एंटीबॉडी बनाती है, तो प्लाज्मा में। तो आप जानते हैं प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनाती है, इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी दिया जा रहा था, जिससे कोविड के मरीज क्या हो जा रहे थे, ठीक हो जा रहे थे। तो किस पार्ट में ब्लड के एंटीबॉडी बनते हैं, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में एंटीबॉडी, और जो सॉलिड पार्ट है जिसमें ये सारी चीजें होती है, उसमें होते हैं एंटीजेंस, जिससे ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। और ब्लड ग्रुप वाला मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारण होता है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब इस प्लाज्मा के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्लाज्मा के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके अलग अलग, जिसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा में काफी अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, आपके ग्लूकोज होते हैं, 7% लगभग ग्लूकोज, और 90% वाटर होता है। इस प्लाज्मा का 90% क्या होता है, वाटर। तभी तो आपको प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। कभी हाथ उत कट जाता है तो लिक्विड फॉर्म में आपको खून दिखाई देता है ना, वो खून क्या होता है, वो 90% पानी की वजह से ही, जो हम पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा, वो खून में जाके मिल जाता है। इस प्रोटीन के भी 4 पार्ट होते हैं प्लाज्मा में। इस प्रोटीन के 4 पार्ट होते हैं। मेनली आपको प्रोटीन को चारों पार्ट नहीं याद रखने, जैसे कि फर्स्ट है फाइब्रिनोजेन, जैसे बोलते हैं फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबोमिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये 4 टोटल प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के। लेकिन इसमें मेन आपको याद रखना है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जब आप देखते हो कि कभी खेलते हो या फिर अनफॉर्चुनेट आपका हाथ या पैर कट जाता है, तो वहाँ से खून निकलने लगता है। उस खून निकलते हुए थोड़ी देर बाद वो खून जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। देखते हो खून बाहर, आपके कहीं चोट लगी हाथ पे, और कुछ देर बाद वहाँ पे खून निकलना बंद हो जाता है। इसी प्रोटीन के कारण, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के कारण क्या होता है, आपका थक्का जमता है, जिसकी वजह से खून निकलना बंद हो जाता है। अगर ये प्रोटीन ना होता तो आपका खून लगातार निकलता ही रहता और वो ठीक नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोथ्रोम्बिन।
लेकिन आपने ये सोचा कि जब खून बाहर निकलने पे जम जा रहा है तो फिर हमारी बॉडी में खून क्यों नहीं जमता? बॉडी के अंदर भी तो खून जम जाना चाहिए। तो बॉडी के अंदर एक होता है हिपैरिन, याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर होता है हिपैरिन। एक हिपैरिन प्रोटीन होता है जो बॉडी के अंदर क्या होता है, खून को जमने नहीं देता। लेकिन जैसे ही खून हवा के कांटेक्ट में आता है, जैसे कट गया तो ब्लड क्या हो गया, हवा के कांटेक्ट में, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है तुरंत ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है और क्या कर देता है, खून को जमा देता है। तो ये होता आ गया प्लाज्मा। अब ब्लड के जो सॉलिड पार्ट में आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स, जो ब्लड का कलर जिससे आपको लाल दिखाई देता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। अब इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। देखते हैं आप हल्की हल्की बड़ी जो आपकी बॉडी है पीली कलर की दिखाई देने लगती है। और इसकी अगर इसकी ज़्यादा होगा तो इसको पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया, इसकी वृद्धि से। और ये डब्ल्यूबीसी आपके बॉडी में जैसे कहा था ना, जैसे फौजी हमारे क्या करते हैं, दुश्मनों को मार के भगाते हैं, वैसे हमारी बॉडी में फरिश्ते का काम करते हैं। कौन? ये डब्ल्यूबीसी। इनको बोलता है वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। अगर हमारी बॉडी में कोई भी अटैक करता है, कोई बैक्टीरिया वायरस, तो यही डब्ल्यूबीसी उनको मार के भगाते हैं। और नहीं मार पाते तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को हीट हो जाती है। ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर हीट कर देता है, जिससे इनको बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोका जा सके। ये जो बनते हैं, इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो डब्ल्यूबीसी बनते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। और ये आरबीसी जब ज़्यादा बनती है उसके बाद इनका डेथ कहाँ होता है, तो स्प्लीन में, प्लीहा में, यानी कि आरबीसी का कब्र बोला जाता है प्लीहा को, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी एक ह्यूमन ब्रेन में कितनी होती है? लगभग 4000 से 11000 होती हैं। क्या? डब्ल्यूबीसी एक ह्यूमन स्वस्थ बॉडी में होती हैं। यहाँ पे मैंने बोन मेरो क्यों लिखा है? देखिए डब्ल्यूबीसी आप जब देखते होंगे बिरयानी खाने वालों को, वो क्या करते हैं कि बिरयानी के प्लेट लेके चारों ओर देखते रहते हैं, कोई देख नहीं रहा, और जो मटन का जो हड्डी रहता है उसको खूब ठोक ठोक के प्लेट भी फोड़ देते हैं, उसी के अंदर से बोन मेरो निकलता है और उसी बोन मेरो को बहुत चाव से खाते हैं, ठीक है। तो उस बोन मेरो के ही अंदर क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसी वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स का निर्माण होता है इस डब्ल्यूबीसी। जब क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा में कमी आ जाती है खून के अंदर, तो लीकोपेनिया हो जाता है। लीकोपेनिया एक बीमारी है, ये हो जाता है। नॉर्मली कोई भी बैक्टीरिया या डिजीज बॉडी के अंदर अटैक करता है तो ये लीकोपेनिया हो ही जाता है, थोड़ी डब्ल्यूबीसी कमी हो जाती है उनसे लड़ते लड़ते। और ल्यूकेमिया, जब डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाता है खून के अंदर तो ल्यूकेमिया होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। इसी को बोलते हैं हम ब्लड कैंसर। जब डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाती है तो इसको ब्लड कैंसर बोला जाता है। ब्लड कैंसर होने के बाद, कैंसर क्या होता है? कोई भी बॉडी के किसी पार्ट में जो सेल है अनकंट्रोल फॉर्म में डिवाइड होने लगती है तो ब्लड कैंसर। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में हद से ज़्यादा होने लगता है तो ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जिसमें बहुत खर्चे आते हैं, लगभग 30 से 40 लाख रुपए खर्चे आते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट में। आपने वो मूवी देखी होगी क्रिस 3, जिसमें काल क्या करता है, बोन मैरो लेता है हीरो के फादर से अपने आप को ठीक करने के लिए। तो बोन मैरो में बहुत ज़्यादा पावर होती है क्योंकि इसी के अंदर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है ना। इसकी वृद्धि से ब्लड कैंसर या फिर उसी को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया भी बोला। देखिए बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि इन्हीं की वजह से बॉडी में थक्का जमता है, और थक्का जमता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि अगर खून अगर कहीं बाहर अगर कट उठ जाता है, खून निकलने लगता है तो थक्का जमता है। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाती है तो हेमोरेज हो जाता है। हेमोरेज को मतलब क्या, जैसे कि डेंगू वगैरह जब होता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपके प्लेटें कम हो रही हैं। प्लेटें मेनली इसमें लाखों में होती हैं, लेकिन जब प्लेटें कम होने लगती हैं तो बॉडी के अंदर थक्का जमाने का काम जब प्लेटों का ही है, और इन्हीं की कमी हो जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। बॉडी के अंदर जगह जगह से खून निकलने लगता है, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। उसी को रोकने के लिए, बचाने के लिए क्या किया जाता है, दवाएं कम और पपीते या फिर बकरी का दूध वगैरह वगैरह डॉक्टर बोलता है, सलाह देता है, ताकि प्लेटलों की मात्रा क्या हो, बढ़े। और नॉर्मली ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और इसकी वृद्धि से थ्रोम्बोसिस हो जाता है, ठीक है ना। मेनली डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं तभी इसकी बीमारियों का नाम ल्यूकेमिया और ल्यूकेमिनिया इसका नाम है, ठीक है। और इसकी रेशियो को आप जरूर याद रखिएगा कि नॉर्मल शरीर में, एक बॉडी में ब्लड का रेशियो क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी अगर 1 है तो आरबीसी 600 होनी चाहिए और प्लेटलेट्स 400, है ना। और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 4 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। आई होप कि ब्लड से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।